आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि उज्जैन से विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकाल मंदिर के पास इसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसकी हनक देखिए। जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी ये अपना परिचय कानपुर वाला विकास दुबे के तौर पर दे रहा था, लेकिन इस वक्त कानून की दबिश देखिए ये कि एक कांस्टेबल ने इस बयान के बाद इसे एक थप्पड़ जड़ा और ये जताया कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। और अब 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे का साम्राज्य पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी कई ऐसे सवाल इस वक्त ज्वलंत हैं जिनके जवाब भी आने चाहिए। किस तरीके से इंटेलिजेंस यहां पर फेल्योर नजर आती है, किस तरीके से पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हुई। फरीदाबाद में इसके होने की जानकारी के साथ क्या ये अंदेशा जब था तो इसके बावजूद भी वो चौकसी नहीं थी जिसका फायदा उठाकर आखिर फरीदाबाद से ये शख्स कैसे उज्जैन तक पहुंच जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जहां पर खुद एंट्री के लिए आपको एक चौकसी से होकर गुजरना पड़ता है, वहां पर भी पुलिस फेल हो जाती है। वो अंदर आसानी से प्रवेश करता है और गिरफ्तारी उसकी तब होती है जब वो खुद अपना परिचय कानपुर वाला विकास दुबे कह रहा है। ऐसे में इस वक्त ये सवाल जरूर है कि जिस लापरवाही, जिस खामी, जिस फेल्योर की वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, उस फेल्योर की बाबत गिरफ्तारी तक भी ये चीजें वैसे ही बदस्तूर जारी रही। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हालांकि जरूर हुई है और इस वक्त गुप्त स्थान पर इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतने लंबे वक्त तक, क्योंकि 2 जुलाई की घटना है जिस वक्त इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन उसके बाद से लेकर आज 7 दिनों तक की अगर हम बात करें तो ये भागता रहा, छिपता रहा। 5 इसके साथियों को शूट आउट में मार गिराया गया। गिरफ्तारी भी इस बाबत कई लोगों के इस बीच की गई, कई करीबियों से कड़ी पूछताछ और उसके बाद उज्जैन से आज इसकी गिरफ्तारी के बाद अब इससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। महाकाल मंदिर के पास इसकी गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाते नजर आए कि 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा ये गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में कैसे आता है और अब इससे कड़ी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। हालांकि इस वक्त ये भी जानकारी कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस पत्र को लेकर के सवाल उठ रहे थे उस पत्र पर भी अब ये संज्ञान लिया गया है कि जानकारी पुलिस कर्मियों में कई स्तरों पर इसे लेकर के थी। इसकी पैठ कितनी मजबूत और पकड़ कितनी कड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर एक पल की जानकारी इस तक पहुंच रही थी जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले विकास दुबे के साम्राज्य को हालांकि नष्ट कर दिया गया है। इसके ऊपर 5 लाख रुपया का इनाम यूपी सरकार ने रखा हुआ था। मैं विकास दुबे कानपुर वाला, आवाज नहीं, 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 तो ये अकड़ और हनक की आवाज है, लेकिन ये हनक और अकड़ अब टूट चुकी है क्योंकि इसका साम्राज्य खत्म हो चुका है, इसके गुर्गे खत्म हो चुके हैं। जो इसका राइट हैंड माना जाता था अमर दुबे, उसे शूट आउट में मार गिराया गया। बबलू शुक्ला का जिक्र कर लीजिए, प्रभात मिश्रा का जिक्र कर लीजिए, अंत इन लोगों के कैसे हुए, ये सब तस्वीरें, ये सब खबरें इस तक भी पहुंच रही थी और ये अच्छे से जान रहा था कि इसका अंत भी कैसा होने वाला है। हालांकि जिस मकसद से ये भाग रहा था उस मकसद के तहत ये भागते भागते उज्जैन तक पहुंच जाता है, महाकाल मंदिर में ये पहुंच जाता है। अब सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये शख्स यहां तक कैसे पहुंचा, 7 दिनों तक ये कैसे पुलिस से छिपता बचता बचाता रहा, किन किन ठिकानों तक इसने शरण ली, उन तक उनको मदद पहुंचाने वाले लोग कौन से रहे, क्योंकि इसके रसूख को लेकर तो कोई सवाल नहीं है क्योंकि इसे अच्छी पकड़ है उन तमाम लोगों तक, उन सफेद पोशों तक जिसकी हनक के साथ इसने इतना बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा किया हुआ था। हालांकि ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर पुलिस भी झेप जाती है क्योंकि एक दिन में विकास दुबे गैंगस्टर विकास दुबे नहीं बनता है और ऐसे में सवाल इसलिए उठ रहे थे कि क्या अब तक जिस साम्राज्य के साथ ये अपनी पकड़ पार्टियों में भी मजबूत बनाए हुए था, क्या ये विकास दुबे जब लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, उनकी हत्याओं को अंजाम दे रहा था, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं। इसके ऊपर अगर मामलों की फहरिस्त की बात कर ली जाए तो अच्छी खासी है, लेकिन तब उस शख्स के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा था
लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को इसने निशाना बनाया, उसके बाद ये चौकसी, ये तत्परता और उसके बाद इसके काले कारनामों का चिट्ठा जो है वो इतनी बड़ा हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके बाद पुलिस अब इसकी पकड़ के लिए जी तोड़ मेहनत करती नजर आई। हालांकि उसमें भी ये 7 दिनों तक बचाता रहा, भागता रहा। हालांकि आज ये तस्वीरें सुकून दे रही होंगी यूपी पुलिस को, क्योंकि यूपी पुलिस बड़ी शिद्दत के साथ इसे ढूंढ रही थी और उसमें अब कामयाबी मिली है मध्य प्रदेश की पुलिस को, क्योंकि उज्जैन पहुंच चुका था ये शख्स। महाकाल मंदिर की ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, ये सफेद टी शर्ट में, धारीदार टी शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये विकास दुबे है, गैंगस्टर विकास दुबे। और ये खुद देखिए इस हनक के साथ जैसे ही पुलिस वाले इसके कॉलर को पकड़कर इसे खींचते हुए गाड़ी तक ले जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इसे थाने ले जाया गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है कि इसे किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर आला अधिकारियों की तरफ से, एक हाई लेवल टीम की तरफ से पूछताछ की जा रही है। यूपी पुलिस को जानकारी दे दी गई है। यूपी पुलिस ने भी इनकी इन तस्वीरों को देखने के बाद पुष्ट कर दिया है कि ये वही शख्स है, विकास दुबे ही है। और अब पुलिस जो है यूपी की, वो रवाना हो चुकी है उज्जैन के लिए। बहुत कुछ वक्त बाद जब वो उज्जैन में इस शख्स के सामने होगी तो कई परतें अब खुलेंगी कि इसके साम्राज्य की साथ इन लोगों के कनेक्शंस की भी बातें अब सामने आएंगी कि किन किन लोगों के साथ से ये इतनी अकड़ दिखा रहा था। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बेहद खास है। ये शख्स जो अपने आप को सब कुछ समझ रहा था, उस शख्स के कॉलर पर आज कांस्टेबल जैसे शख्स का हाथ है। और वो जिस थप्पड़ का हम तस्वीर और आवाज दोनों सुना रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पैनलिस्ट जरूर उन तस्वीरों को भी दिखाएं, क्योंकि उस शख्स ने जैसे ही इसने अपना परिचय विकास दुबे कानपुर वाला कहा, एक जोरदार थप्पड़ इसके ऊपर जड़ा जाता है कांस्टेबल की तरफ से। और यह जताया जाता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और तुम बचा भले रहे थे 6 दिनों तक, लेकिन अब तुम्हारी क्या दशा होगी, क्या दुर्गति होगी, यह भी तुम्हें देखना होगा। 8 वालों की पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद जब यह शख्स भाग रहा था तो यह जान रहा था कि बहुत लंबी दौड़ ये अब नहीं लगा पाएगा, क्योंकि अब इसकी हनक टूट चुकी है। इसने जिस तरीके से आज ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब से शख्स को थप्पड़ जड़ा गया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला, आवाज नहीं। 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 तो देखिए, जब ये शख्स गिरफ्त है कानून के, तब भी ये इस हनक को दिखाने से बात नहीं आ रहा है कि ये कानपुर वाला विकास दुबे है, लेकिन इसे इस बात का ज्ञान अब ये मिट्टी में मिल चुका है, इसका साम्राज्य खत्म हो चुका है, इसके जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें शूट आउट में, इनकाउंटर में मार गिराया गया है, भागने की फिराक में थे और एक एक करके 5 इसके आउट किया गया है। साथ ही साथ कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और सिर्फ गुंडों के साम्राज्य का अंत नहीं हुआ, कई ऐसे सफेद हुए हैं। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को भी जो कि इसकी मदद कर रहे थे, उन लोगों तक भी अब गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। जिस का जिक्र मैं कर रही हूँ बार बार, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल है, अब ये सत्यापन हो चुका है कि वो पत्र जिसे लिखा गया था और ये जानकारी दी गई थी कि कैसे पुलिस वाले इस तक मदद पहुंचा रहे हैं, बहुत लोगों की संलिप्तता है, बहुत लोगों की इस तक पहुंच है और उस पहुंच का ये नाजायज फायदा उठा रहा है। उस चिट्ठी की प्रामाणिकता भी साबित हो चुकी है और अब इसे लेकर के भी एक हाई लेवल उच्च स्तरीय जांच की मांग रख दी गई है। अब ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये 6 तस्वीरें और एक बड़ी तस्वीर जिसमें आपको महाकाल मंदिर की तस्वीर नजर आ रही होगी, जहां पर आज इस शख्स को अब से कुछ वक्त पहले ही गिरफ्तार किया गया है। इन एक एक तस्वीर को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से घटनाक्रम जो है वो बदलते नजर आए। और ये शख्स, पहली तस्वीर देखिए गिरफ्तार होने के बाद कैसे एक निरीह प्राणी की तरह ये बैठा हुआ है, लेकिन इस वक्त के चेहरे पर मत जाइएगा, इसके पीछे का इसका काला साम्राज्य बहुत बड़ा है। इसके
स्तर पे कहिए कि कई लोगों की हत्या का ये पूरा का पूरा प्रकरण इसके साथ जुड़ा हुआ है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या इसने की है, जिसके बाद ये फरार चल रहा था और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तस्वीर में जब इसे घसीट कर ले जाया जाता हुआ उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद, और उसके बाद भी इसकी अकड़ कम होती नजर नहीं आई। अपना परिचय विकास दुबे के तौर पर देता हुआ यह शख्स, हालांकि अब इसकी पुष्टि कर दी गई है, गृह मंत्री की तरफ से खुद पुष्टि की गई है कि ये वही विकास दुबे है जिसकी तलाश यूपी पुलिस और 5 राज्यों की पुलिस जो है उसकी तलाश में लगी हुई थी। और 4 दिन बाद इसकी ये आज के दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो 6 दिनों से ये फरार चल रहा था। आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। 2 जुलाई की घटना थी जब इसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। और यूपी की सरकार लगातार इनाम की राशि को बढ़ाई जा रही थी। वो चाह रही थी कि जल्द से जल्द इस शख्स की गिरफ्तारी हो सके। पहले 2.5 लाख का इनाम रखा गया और उसके बाद 5 लाख तक इसकी रकम को बढ़ाया गया, ताकि अगर कोई भी शख्स किसी तरह का अंदेशा, कोई भी अगर किसी को ऐसा क्लू मिलता है जिससे लगता है कि ये विकास दुबे हो सकता है, तो पुलिस तक संपर्क किया जाए, उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और अब ये तस्वीरें आपके सामने। और जो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां चली थी, इसने और इसके साथियों ने, विकास दुबे ने इसके ही घर से लाई थी। इसके घर की छत का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस बहुत सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, जो आज एक चांस एनकाउंटर में यहाँ पर मारा गया। सर कितने लोग फरार हुए हैं? इसमें 3 व्यक्ति जो है इसमें फरार हुए हैं। उनके लिए लगातार कॉम्बिंग यहाँ पर एसएसपी इटावा के नेतृत्व में चल रही है और उम्मीद है वो भी अति शीघ्र पकड़े जाएंगे। सर उज्जैन से पकड़ा गया है। विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर कर दिया है, तो क्या माने, मतलब उसने ये अपने प्रायोगिक तरीके से खुद ही जाके वहाँ पर पर्ची कटवाई है उज्जैन महाकाल मंदिर में और अपनी शिनाख्त करवाई है। वहाँ की पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। देखिए, जिस तरह से पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था और इसके गैंग के 5 अपराधी आज सुबह तक मार गिराए गए हैं और कई अन्य अपराधी जो हैं पुलिस की गोली से घायल हुए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भाग रहा था। इसको हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि ये जो है यहाँ पर आ जाए, कानपुर पुलिस को सरेंडर कर दे। अभी हमको उज्जैन से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि इसने वहाँ पर सरेंडर किया है। तो अब हम इसका पुलिस रिमांड बनवाएंगे और इसको अपने मुकदमे में इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे और सजा दिलवाएंगे। इटावा पुलिस ही सराहनीय। तो उत्तर प्रदेश के देखिए ये अधिकारी जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऑफिशियली हमें कोई जानकारी नहीं हुई है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि इसकी पुष्टि की जा चुकी है और अब पुष्टि के बाद जो यूपी पुलिस है वो रवाना हो चुकी है उज्जैन के लिए। लेकिन देखिए इस वक्त भी ये तर्क दिया जा रहा है कि हमारी दबिश का ही नतीजा है कि विकास दुबे अब गिरफ्त में आया है। वो भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए और अब उसे जब ये लगा कि कहीं से कोई रास्ता नहीं बचता है, तब उसने इस तरीके का कदम भले उठाया, क्योंकि यूपी पुलिस ने भी इसका ऑफर किया था कि आप सरेंडर कर दीजिए। और क्योंकि लगातार उनके सहयोगियों को जो उसके गुर्गे थे उन्हें शूट आउट किया जा रहा था, एनकाउंटर किया जा रहा था। 5 लोगों की अब तक एनकाउंटर में जान जा चुकी है और 3 अभी भी फरार है, जिसे लेकर यूपी पुलिस ये करिए कि बहुत जल्द वो भी गिरफ्त में होंगे, क्योंकि जो सरगना था वो अब गिरफ्त में आ चुका है, साम्राज्य इनका खत्म हो चुका है। और जिस तरीके से ये हत्याओं को अंजाम दिया कर रहे थे, काली कारनामे कह लीजिए, और इन पूरे अपराध की जो पूरी इनकी डायरी है वो अब भर चुकी थी और इसीलिए अब इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उज्जैन तक ये शख्स पहुंच कैसे जाता है, क्योंकि यूपी में 2 जुलाई की रात को घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से ये शख्स फरार होता रहा। कई जगहों पर इस बात को लेकर के भी ये साफ तौर पर चीजें जाहिर की गई कि देखिए इसकी पकड़ कितनी मजबूत रही थी। और फिलहाल ये देखिए शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं है। ये ट्वीट किया है शिवराज सिंह चौहान ने। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई देता हूं। तो ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देखिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में लोग अगर किसी तरह के गुनाह करते हैं तो यहाँ पर आकर कन्फेस करते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। और अगर विकास दुबे को ये लगता है कि वो यहाँ आकर के बच जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके गुनाहों की फेहरिस्त बहुत बड़ी है, अक्षम्य है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है।
निशंस और निरीह लोगों की, साथ ही साथ पुलिसकर्मियों की, कई लोगों की हत्या का इसके ऊपर पूरे तरीके से और सीधा आरोप। और ऐसे में अब इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे गुप्त स्थान पर पूछताछ की जाती हुई और तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों में देखिए विकास दुबे, ये वही शख्स गैंगस्टर विकास दुबे जिसने अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतारा था और भाग रहा था इस बूते कि इसके पास रसूख है, पैसा है, पावर है और कई ऐसे लोगों का साथ है जो इसे हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचा लेंगे। तो आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है और एक एक कर अब पूछताछ में उन साथियों का भी जिक्र इसे अब करना होगा जिन लोगों के बूते ये अब तक इस जगह तक पहुंचा और आगे भी भागने की फिराक में था। तो पुलिस से भाग रहा विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है। 7 दिनों के बाद इसकी गिरफ्तारी संभव हुई है। कानपुर की घटना के बाद विकास दुबे लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और ये कहा गया कि देखिए चाहे गुरुग्राम के बॉर्डर हो, गुरुग्राम के कई लॉज जहां पर इसे देखे जाने की अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे, वहां तक एसटीएफ की टीम पहुंच रही थी। लगातार वहां पर जांच पड़ताल और पूछताछ हो रही थी। फरीदाबाद में इसे देखे जाने की बात सामने आई। उसके बाद जैसे ही महाकाल मंदिर में ये शख्स अपना परिचय देते हुए चिल्लाता नजर आया, उसके बाद गिरफ्तारी जरूर इसकी हो गई है, लेकिन इसने कई स्तरों पर खामियों को भी उजागर कर दिया कि देखिए किस तरीके से खुद सिस्टम के अंदर सिस्टम किस हद तक कहीं ना कहीं आपसी द्वंद्व में भी फंसा हुआ है और भ्रष्टाचार वहां पर भी व्याप्त है। इस वजह से इसका फायदा यह शख्स अब तक उठाता रहा था। हरियाणा के फरीदाबाद में लोकेशन को ट्रेस किया गया था और कहा जा रहा था कि यह इसके आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। फरीदाबाद से विकास लेकिन भाग निकलता है, साथी की गिरफ्तारी जरूर हो जाती है। नोएडा, राजस्थान जाने की भी आशंका जाहिर की जा रही थी और ऐसे में उन जगहों पर भी चौकसी बढ़ाई गई, लेकिन उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी संभव हुई है। स्पष्ट होता तो आपको बताते चलें कि यूपी में कैबिनेट की बैठक भी इस वक्त हो रही है और इस बैठक के बाद विकास दुबे को लेकर के भी बहुत सारी चीजों की जानकारी औपचारिक तरीके से भी साझा की जाएंगी और उस पर हमारी नजर बनी हुई लगातार हर एक अपडेट, हर एक वो तस्वीर, हर वो जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको देता हुआ, क्योंकि यहां पर सबसे सटीक जानकारी आपको हासिल होगी। और सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई और ये बताया कि देखिए ये वो वही गैंगस्टर विकास दुबे है जिसकी तलाश में 5 राज्यों की पुलिस चौकसी बरत रही थी। यूपी पुलिस की तरफ से पूरी जी तोड़ कोशिश की जा रही थी, इनाम की राशि बढ़ाई जा रही थी ताकि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो सके। तो ये शख्स गिरफ्त में आ चुका है। इस तरीके की खबरें आई थी और ये बात भी सामने निकल के आई थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार एमपी को लेकर ये इनपुट मिल रहा था कि विकास दुबे एमपी में छुपा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अब गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी कामयाबी हम एमपी पुलिस के लिए कहेंगे। लेकिन विकास दुबे का पुराना कनेक्शन एमपी से रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल के करीब 15 से 18 ऐसे बदमाश है जो कि लगातार संपर्क में थे। मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ा अपडेट दे देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और उज्जैन पुलिस की तारीफ उन्होंने की है। विकास तो देखिए ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और यहां पे मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ की। लेकिन इस बीच लगातार ये भी कहा जा रहा है कि देखिए एमपी को इसने क्यों चुना, मध्य प्रदेश को इसने क्यों चुना है, क्योंकि यहां से इसका पुराना नाता रहा है। अगर इसके रिलेशन की बात की जाए तो कई ऐसे सगे संबंधियों का जिक्र भी यहां मध्य प्रदेश से जुड़ता है, साथ ही साथ चंबल के कई खूंखार लोगों के साथ भी इसके कनेक्शंस रहे, उसके टर्म रहे और शायद यही वजह रही कि ये सोचता रहा, इस कहीं ना कहीं गुमा में रहा कि वहां पर पहुंचकर शायद ये बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। आखिरकार इसे पुलिस की गिरफ्त में आना ही पड़ा। मध्य प्रदेश पुलिस ने यहां पर इसे अब अपनी गिरफ्त में लिया है। यूपी पुलिस का इंतजार किया जा रहा है जो कि रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द जब इस तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो जानकारी हमारे सोर्सेज दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसे अब एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, वहां पर इससे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ करने वाले लोगों का अगर मैं जिक्र करूं तो हालांकि नाम अभी इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन
आला अधिकारियों की एक टीम है जो इससे इस वक्त पूछताछ कर रही है। और अब जब ब्रीफिंग का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ये शख्स यहां तक कैसे पहुंचा, कौन कौन लोगों के ये संपर्क में रहा था, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि यूपी से एमपी तक का इसने सफर तय कर लिया, जबकि पुलिस इतनी चौकसी बरत रही थी, हर बॉर्डर पर, हर नाके पर इसको लेकर इंफॉर्मेशन थी। और ऐसे में ये शख्स यहां तक पहुंच जाता है तो इसके पीछे कौन कौन से लोग हो सकते हैं, किन लोगों ने इसकी मदद की, किन किन लोगों के साथ इसके टर्म रहे, ये तमाम चीजें इस वक्त पूछताछ में जरूर आएंगी। 8 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद योगी ने साफ तौर पर, योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया था कि शहीदों की कुर्बानी जो है वो जाया नहीं जाएगी। यहां पर पुलिसकर्मियों को लेकर उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, ये भी उन्होंने कर्तव्य पथ पर चल करके अपनी जान को निछावर किया है। वो एक जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे थे और यहां पर उन्हें साजिशन फंसाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रैप करते हुए मौत के घाट उतारा गया है, तो बहुत जल्द ये शख्स गिरफ्त में होगा। कानून के शिकंजे से बहुत देर तक भाग नहीं पाएगा और इस वक्त ये इसी गिरफ्त में है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला, हवाई नहीं, 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 मैं विकास दुबे कानपुर वाला, हवाई नहीं। अब एक एक अगर घटनाक्रम का मैं जिक्र करते चलूं तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि 2 जुलाई की रात को इस शख्स ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद पुलिस ने इस शख्स को लेकर के हर एक परत खोलने की कोशिश की और जब परतें खुलनी शुरू हुई तो यह जाहिर हो गया कि इस शख्स को मदद करने वाला कोई और नहीं, खुद महकमे के अंदर के लोग थे जो कि इस इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एक एक पल की जानकारी दी जा रही थी। और अब उन लोगों को लेकर के हाई लेवल जांच की शुरुआत हो चुकी है। कई परतें, कई नाम इस वक्त सामने आते हुए भी, हालांकि उनका खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि उन सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए कैसे इस शख्स के आलीशान मकान को जहां से रहकर खड़े होकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए इसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, उस आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया गया और सबसे पहले यह कड़ा संदेश दे दिया गया कि देखिए, आप कोई भी रसूख रखते हो, किसी तक आपकी पहचान और पकड़ हो, लेकिन अब आप बच नहीं पाएंगे। उस मकान को तोड़ने के साथ, लग्जरी गाड़ियों को तोड़ने के साथ ही साथ ये शख्स जब भाग रहा था तो ये अच्छी तरह से ये जान चुका था कि अब इसका ज्यादा देर तक भागना संभव नहीं है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि विकास दुबे आखिर अब तक कैसे बच रहा था। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।